बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बाहर से नाकाबंदी करने के मामले के ऊपर उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यानी जितने भी ममालिक जिनके पास वेटो पावर है वो तो कोई भी नहीं आया, ना चाइना, ना रशिया, ना फ्रांस, ना बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया भी साथ नहीं आया, जर्मनी भी नहीं आया, पोलैंड भी साथ नहीं आया, स्पेन भी साथ नहीं आया, इटली ने भी इनकार कर दिया। तो दुनिया के वो तमाम बड़े और ताकतवर ममालिक जो माजी में अमेरिका के साथ मौजूद रहते थे, खास तौर पे नेटो का जो इत्तेहाद था, उनमें से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। आज वो ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं जो मजबूर हैं। यानी अरब ममालिक की मजबूरी ये है कि वो अपने दिफा के लिए डोनाल्ड ट्रंप पे इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, कमजोर मुल्क है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री रिजीम है वो अपनी बका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के लिए राजी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही हमायती मिले हैं जो अपनी हमायत के लिए मुतलाशी रहते हैं कि उनको खुद भी कहीं ना कहीं कोई हमायत मिलती रहे। तो तमाम बड़े ममालिक डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ गए। इस मामले में नेतन्याहू ने बहरहाल एक स्टेटमेंट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी की हमायत की है। जो अमेरिकी फोर्सेज हैं उनका यह दावा है कि ये जो नाकाबंदी की जा रही है इससे हम माशी दबाव बनाएंगे ईरान के ऊपर। सवाल यह है कि ईरान पे माशी दबाव बनेगा या अरब ममालिक के ऊपर माशी दबाव बनेगा या बाकी दुनिया के ऊपर माशी दबाव बनेगा। यूरोप को जब तेल और गैस नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर दबाव आएगा और कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने कार्गोज यहां से निकाल कर लेकर गए हैं, लेकिन वो ईरानी शराइत के ऊपर निकाल कर देकर गए हैं। कई दीगर ममालिक वो भी यहां से अपना माल ले जाते रहे हैं। चाइना बहुत तेल लेकर जा रहा है, बाकी ममालिक लेकर जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका ये बंदिश कर सकता है? इसमें चीन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चाइना का जो स्टेटमेंट है उसमें चीन ने खुलकर स्टेटमेंट में अमेरिका की मुखालफत की है। ट्रंप ने कहा आबनाए हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी करेंगे, उसे बंद कर देंगे बाहर की तरफ से, और ये बचकाना हरकत है। यानी तुम अंदर से कुंडी लगाओगे, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। भाई हम नहीं बोलते तुमसे। ये क्या हरकत है? इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन मैं आपको अभी आगे एक वीडियो में बताता हूं, लेकिन पहले आप चाइना का स्टेटमेंट, बल्कि चाइना का स्टेटमेंट सुनने से पहले ना, मैंने एक वीडियो बनाई है, ये चंद मिनट की वीडियो है। इसमें नक्शे की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बाहर वाली नाकाबंदी से क्या हासिल करेगा। ये आप वीडियो देखिए। जी नाज़रीन, देखें, जैसे मैंने आपको भी बताया, छोटी सी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तेल बेचे दुनिया को, और डोनाल्ड ट्रंप का तेल दुनिया को तब बिकेगा जब उसके आसपास कोई बहुत सारे खरीदार होंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का तेल तब बिकेगा जब बाकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इस वक्त तेल की एक बहुत बड़ी दुकान जो है वो यहाँ पे है। ये देखें, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, ये यूएई है, ये बहरीन, कतर, कुवैत, ये बहुत बड़ी दुकान है तेल की। यहाँ पे दुनिया भर का तेल बिकता है। और अगर ये दुकान बंद हो जाएगी तो फिर दूसरी दुकान चलेगी, क्योंकि सारे ग्राहक जो हैं वो इस दुकान के आसपास रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये इंडिया है, ये इस दुकान के बिल्कुल करीब है। ये पाकिस्तान है, ये तेल की इस दुकान के बिल्कुल करीब है। आप आगे जापान चले जाएं, ये थाईलैंड है, ये इस दुकान के करीब है। ये चाइना है, चाइना यहाँ से आ सकता है जमीनी रास्ते से, चाइना ये पानी के रास्ते से आ सकता है, तो चाइना भी इस दुकान के बहुत करीब है। तो ये जो तेल की दुकान है इसकी अच्छी खासी फरोख्त होती है। ये सारे के सारे जितने भी आपके, ये अफ्रीका है, ये सारा का सारा अफ्रीका है, ये जितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये सारे इसी दुकान से तेल लेते हैं। ऊपर रशिया है, रशिया के पास भी बड़ी मिकदार में तेल मौजूद है। तो ये दुकान, ये चाइना बहुत बड़ा बायर है और सेंट्रल एशिया के अंदर ममालिक हैं। यहाँ पे ये जापान है, आगे आपका आ जाता है ऊपर, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, नीचे अगर आप आ जाएं तो इंडोनेशिया है, ये श्रीलंका है, ये सारे ममालिक, म्यांमार है, ये सारे ममालिक तेल लेते हैं गल्फ ममालिक से, क्योंकि ये एक बड़ी दुकान है तेल की। अब ये दुकान बंद होगी तभी डोनाल्ड ट्रंप की दुकान चलेगी ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दुकान तो यहाँ पे है, ये है। अब आप फासला देख लें। अब आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप अपने मोहल्ले से खरीदेंगे या वो दूर जाके आप चौथे मोहल्ले से? डोनाल्ड ट्रंप के हमायती भी अब शर्माना शुरू हो गए हैं कि यार ये किस बंदे की हमने सपोर्ट कर दी है। एक अजीब डिटाई है और अजीब सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल से जो एक कमबख्ती डोनाल्ड ट्रंप की शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह से इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन किए गए अमेरिका में, ये चीजें गले से नहीं उतर रही थी। अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही थी, प्राइसेस ऊपर जा रही थी, डिफरेंट चीजें हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ रही थी। ऐसे में इन चीजों से जान छुड़ाने के लिए उसने ईरान पे अटैक कर दिया और वो सबसे बड़ी दलदल बन गई जिसमें वो फंसा हुआ है, और अब उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो गालियां देने पे उतर आया। डोनाल्ड ट्रंप ने वो गंदी गालियां दी हैं और बाकायदा पब्लिकली दी हैं, और गाली बोलना तो चलो हो जाता ना, बंदे के मुंह से निकल गई, लिख कर गालियां दी हैं और अपने अकाउंट से उनको ट्वीट किया है, अपने अकाउंट से उनको पोस्ट किया है गालियों को। तो ये तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की गालियों ने पूरी दुनिया को, खासतौर पे उन लोगों को जो आसिम मुनीर टाइप या शहबाज शरीफ साहब की तरह डोनाल्ड ट्रंप को बना रहे थे अमन का नोबेल इनाम का हकदार,
यानी इन्होंने तो नामजद कर दिया था कि अमन का नोबेल इनाम इस आदमी को मिलना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे साबित करता है कि ये कितने बड़े बेवकूफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे जब कोई नई खच मारता है तो पता चलता है जनाब जिम्मेदार ये लोग हैं जो ये कहते रहे कि इस आदमी को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। शहबाज शरीफ तो उसको सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, जिधर देखता है उधर ही सैल्यूट। अजीबो गरीब किस्म की इन्होंने हरकतें की। तो अब वो डोनाल्ड ट्रंप की गालियों ने हालात को बहुत कशीदा बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप पे उसके ऊपर धमकियां भी दी हैं कि बिजली घरों पे और पुलों के ऊपर बड़ी तबाही फैलाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाएगा। और फाइनली एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें लिखा ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम। ये ईस्टर्न टाइम अमेरिका का जो ईस्टर्न एरिया है या कनाडा का, वो उसको कहते हैं आप। पाकिस्तान से इस वक्त जो ईस्टर्न टाइम है उसका फर्क चल रहा है 9 घंटे का। यानी उन्होंने अगर 8 बजे रात को मंगल को अटैक करने का कहा है ना, कि 8 बजे रात को मंगल को अटैक करेगा अमेरिका ईरान के ऊपर, तो उस वक्त पाकिस्तान में बुध की सुबह 5 बजे होंगे। पाकिस्तान का टाइम फॉरवर्ड चलता है ना, तो बुध की सुबह 5 बजे होंगे पाकिस्तान में, और अमेरिका का जो ईस्टर्न टाइम है वहां पे मंगल की रात 8 बजे का टाइम होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम भी बता दिया कि जनाब इस टाइम पे हमला किया जाएगा। अब बहुत कभी इम्कान है कि मुज़ाकरात हो जाएं अगले 1 दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में, क्योंकि इसमें बड़े संजीदा लोग भी अब बीच में पड़ गए हैं कि किसी भी तरह ये मुज़ाकरात करवाए जाएं। तो पीर का दिन और मंगल का दिन, ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि कल तक ईरान के साथ मुआहदा होने का कभी इम्कान है और कोई ना कोई मुआहदा हो जाएगा। ये फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर जंग के खात्मे के लिए जल्द कोई मुआहदा ना हुआ तो सब कुछ तबाह कर दूंगा, और ईरान के तेल पर कब्जा करने पर भी हम गौर कर रहे हैं। और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक मुआहदा कल तय पाने का कभी इम्कान है और वो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ना कह देते हैं बात, लेकिन निकलता कुछ नहीं। पिछले 1 महीने से डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात ही कर रहा है। शुरू में लड़ाई की, जब ईरान ने वापस मारना शुरू कर दिया, इन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। लेकिन अब टाइमलाइन देखें, सबसे पहले कहा जी एटमी सलाहियत का खात्मा करेंगे, मिसाइलों की सलाहियत का खात्मा करेंगे। ईरान ने कहा आओ जी कर लो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहा जी कि अवाम से हम बगावत करवा देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा, वो भी ये कोशिश करके देख लिया, नहीं हुआ। बल्कि यहाँ एक और खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और एतराफ किया अपने इंटरव्यू में। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एतराफ जुर्म किया कि ईरान में होने वाले मुजाहरों में, ये जो आज से कुछ अर्सा पहले मुजाहरे हो रहे थे, उन मुजाहरों में मुजाहरीन को असलहा भी कुर्दों के जरिए से भिजवाया, लेकिन मुजाहरीन तक वो असला पहुंचा नहीं। अब आप यहां से अंदाजा करें कि दहशतगर्दी और क्या होती है कि आप अवाम के हाथों में असला पकड़ा देंगे, मारो हुकूमत को या कत्लेआम करो मुल्क के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये एतराफ किया है कि उसने बाकायदा बहुत सारे हथियार कुर्दों के जरिए से, और मैं उस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा था, ये बात तो कुछ लोग कह रहे थे जी कि इसके अंदर ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये अमेरिका ने कोशिश की थी कि रिजीम तब्दील हो जाए, और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उन तक हथियार पहुंचाने की कोशिश भी की थी। उस वक्त जब आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए, अब तो पहले वो उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने और उनकी हुकूमत ने जब ये बात बार बार दोहराई और बार बार उन्होंने ये बात बताई कि ये जो मुजाहिरीन हैं इन तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और ये बाकायदा कत्लेआम में मुलव्वस हैं, और ये जो लोग मारे गए हैं ये सारे रियासत ने नहीं मारे, ये बहुत सारा कत्लेआम किया गया है, बाय डिजाइन किया गया है, तो कोई भी नहीं मान रहा था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने चंद महीनों के बाद खुद ही उसका एतराफ कर लिया है। बहरहाल जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर मुआहदा ना हुआ तो बहुत कम छोड़कर पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है, नहीं ईरान का बहुत थोड़ा हिस्सा बचेगा, बाकी सारा तबाह कर देंगे। इससे पहले मैंने कुछ इसराइलियों को ये बात करते हुए सुना भी और उनके मैंने क्लिप्स देखे। उसके बाद जो अमेरिकी सहाफी हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये टक्कर कार्लसन, इन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की खबर दी है, और ये खबर पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब क्योंकि इसकी तस्दीक होती चली जा रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने का मंसूबा है। जिस तरह गल्फ कंट्रीज में इधर उधर से मिसाइल आकर लगे हैं ना, ऐसे ही कहीं से कोई मिसाइल आकर मस्जिद अक्सा पे लग सकता है, और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद उसका इल्जाम लगा दिया जाएगा ईरान पे, ताकि अरब ममालिक या गल्फ कंट्रीज मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करें और ये आपस में लड़ने लगे। और प्लान ये है कि बाद में यहाँ पे 3rd टेम्पल तामीर किया जाए। ये अमेरिका के जो वजीर जंग है वो ये स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं, अमेरिकन ये बारहा कह चुके हैं, और ये बात इसराइली भी बारहा कह चुके हैं कि वो यहाँ पे टेम्पल तामीर करना चाहते हैं जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, कि मस्जिद अक्सा को हटाया जाए और यहाँ पे टेम्पल तामीर किया जाए। अब इस जंग के बहाने जब ईरान मिसाइल मार रहा है तो ये किया जा सकता है, इसके बारे में दावा किया गया, और ये अमेरिकी सहाफी ने ये खबर दी है। ये बड़ा अलार्मिंग है, इसके ऊपर सबको बात करनी पड़ेगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्जिद अक्सा की सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की पागलपन की हद तक कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो पूरे रीजन में नहीं हुआ, यानी ऐसा लगता है कि जंग ईरान की नहीं पाकिस्तान की लगी हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत ने खित्ते में लड़ाई को ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है कि पाकिस्तानी अवाम का मजीद खून निचोड़ दिया जाए, और वही इन्होंने किया।
मिसाल के तौर पे इस वक्त जो तेल की असल कीमत है वो 158 रुपए है। शहबाज शरीफ अपने दौर में जब अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब के दौर में एक फार्मूला बताते थे कि सारे टैक्सेस खत्म करके अवाम को रिलीफ दिया जाए और 70 से 80 रुपए लीटर पेट्रोल वो ये कहते थे कि बेचा जाए। उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत लगभग $120 के आसपास थी और आज आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $90 के आसपास है, यानी पहले से बहुत कम है, बहुत कम है। और अभी कुछ अर्सा पहले तक तो $60-65 थी, तो तब भी ये बहुत महंगा बेच रहे थे। तो ये बेच रहे हैं 336 रुपए का डीजल बेच रहे हैं 1 लीटर। असल कीमत जो है वो 158 रुपए है। बाकी जितना पैसा है लगभग $250 रुपया वो हुकूमत टैक्स ले रही है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। ऐसा नहीं है कि खाली इन्होंने पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई है और डीजल की कीमत बढ़ाई है। जो सबसे बड़ी डकैती मारी है वो तो मट्टी के तेल में सीधा सीधा 130 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया इन्होंने। ये आम आदमी, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। ये वो पाकिस्तानी मट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं जिनके घर में गैस नहीं आती। गैस तो आती है ना अशराफिया के घरों में, गैस तो आती है बड़े बड़े शहरों में, गैस तो आती है जहां पे हुक्मरान क्लास रहती है। ये जो गरीब बेचारे गांव देहातों में रहने वाले लोग हैं वो तो मट्टी के तेल पे गुजारा करते हैं। तो मट्टी के तेल जो गरीब आदमी का फ्यूल है और उसके घर के किचन में काम आता है, मट्टी के तेल के ऊपर सीधा सीधा 130 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया इन्होंने। ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये जरा एक तस्वीर देखें नाज़रीन, ये तस्वीर जो है ना ये सारी कहानी आपको बता रही है। एक तरफ इमरान खान का फोटो है, एक तरफ शहबाज शरीफ का फोटो है और शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर साहब का फोटो होना चाहिए था, साथ जनरल बाजवा का होना चाहिए था, क्योंकि इक्तदार में तो ये लोग हैं, ये तो बेचारे अर्दली हैं। चले फिर भी एक तरफ इमरान खान और एक तरफ शहबाज शरीफ। इमरान खान के दौर में आलमी मार्केट में $120 फी बैरल से महंगा पेट्रोल था जिसे इमरान खान 150 रुपए फी लीटर बेच रहा था, ये लिखा हुआ है। जबकि शहबाज शरीफ के दौर में $80 फी बैरल पेट्रोल है जिसे शहबाज शरीफ 321 रुपए, वैसे 322 ही बनता है राउंड फिगर करें तो, 321 रुपए फी लीटर बेच रहा है। देखें कितना फर्क है दोनों में। और ये तस्वीर पूरी कहानी सुना रही। अब इन्होंने ना तवज्जो हटाने के लिए एक नया काम डाल दिया। तवज्जो हटाने के लिए करते क्या है कि कोई ना कोई केस खोल के कोई ना कोई डाइवर्जन डाल देते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को 9 मई के अंदर एक दफा फिर सजाएं सुनाना शुरू कर दी है। ले दे के ना आसिम मुनीर रजीम के पास छुपने की एक ही चीज बचती है और वो 9 मई। पीटीआई कहती है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें हमने कुछ नहीं किया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी गई, सिक्योरिटी भी वहां से हटा दी गई और प्लानिंग के जरिए से 9 मई करवाया गया। अब पीटीआई का ये कहना है कि हमारे साथ ज्यादती करते हैं, हर दफा 9 मई ले आते हैं। तो जब भी ये कुछ बुरा करते हैं या जब भी इनसे कुछ बुरा हो जाता है ये फौरी तौर पे 9 मई के पीछे छुप जाते हैं। अब इन्होंने किया ये कि 9 मई के मुकदमात का एक मरतबा फिर फैसला सुनाना शुरू कर दिया, सजाएं सुनाना शुरू कर दिया कि जनाब 9 मई के अंदर बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। अब ये देखें सजाएं देखें, अब चेक करें। अदालत ने मुल्जिमान की जायदादें भी जब्त कर दी और ये कोई GHQ हमला केस है, इसमें फैसला जारी कर दिया। 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दे दी गई है। जो आम लोग हैं उनमें उमर अयूब साहब हैं, जरताज गुल हैं, मुराद सईद हैं, शिबली फराज हैं, हमाद अजहर, कमल शौजब, शेख राशिद शफीक, फिर उसके बाद शहबाज गिल, वो पाकिस्तान में नहीं था, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तजा और बहुत सारे, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, फिर एजाज खान जाजी। ये पीटीआई के तकरीबन सारे लोगों को ही ना इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना के सबको सजा दे दी। ये है 9 मई और ये है फैसला। और सुनाया क्यों गया? लेकिन अब ये डाइवर्जन लगाते हैं, तवज्जो भटकाते हैं लोगों की। ठीक है, आप 9 मई की तरफ तवज्जो दें। और सोशल मीडिया पे जो एक लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया इस अजीबोगरीब किस्म की प्राइस हाइक के ऊपर, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ भाई। इंपैक्ट आएगा तो पूरी दुनिया पे आएगा ना। दुनिया में 2%, 3%, 5% इतना इजाफा हुआ, पाकिस्तान ने उठा के सीधा 21% इजाफा कर दिया। तो ये तो ऐसे बैठे हुए थे दाव के ऊपर कि हमारा कोई दाव लग जाए, हम कीमतें बढ़ा दें। अब नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब गए हैं सऊदी अरब, उन्होंने जाकर मुलाकात की है सऊदी अरब के अंदर सऊदी वजीर दिफा से। मैं इस हवाले से ना पहले आपको उनका जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली लगता क्या है। ये सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान का ट्वीट है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। हमने मुमलिकत सऊदी अरब पर ईरानी हमलों और अपने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत उन्हें रोकने के लिए जरूरी इकदाम पर तबादला ख्याल किया है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि इसी तरह के इकदाम इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं और इस उम्मीद का इजहार किया है कि ईरानी फरीक दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा और गलत फहमी से गुरेज करेगा, यानी कोई मिस कैलकुलेशन नहीं करेगा, कोई मिस एडवेंचर टाइप नहीं करेगा।
तो एक तो ये कि उन्होंने बताया कि ईरानी फरीक, यानी एक फरीक पाकिस्तान और सऊदी अरब है और दूसरा फरीक ईरान है। देखिए मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान ने मजम्मत की ईरान की कि उन्होंने अरब ममालिक पे अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने नाम लेकर मजम्मत अमेरिका और इसराइल की नहीं की कि उन्होंने क्यों ईरान के ऊपर अटैक किया।